हेलो स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल मेंस का अभी रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले दो बड़े इम्पैक्ट हुए हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी पर थे और माननीय कोर्ट के द्वारा जो रेगुलेशन आए हैं सामने, उससे कई चीज़ों में बदलाव आएगा। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अब किस तरह को बेनिफिट मिलेगा उनको, तो इस वीडियो में इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे किस तरह उनकी पॉलिसी और उनका कैडर अलॉटमेंट होगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, जब भी एसएससी या किसी का भी रिजल्ट आउट होता है तो वहां पर दो लिस्ट आउट होती है। एक तो यूआर कट ऑफ, देखिए यूआर का मतलब है अनरिजर्व। यूआर की कट ऑफ बाकी रिजर्व कैटेगरी से हमेशा क्या होती है, ऊपर होती है। मतलब अगर आप मेरिट में हैं और आप मानो केवल ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप मेरिट में हैं, तो आप यूआर में जाएंगे। मतलब आपके मार्क्स, यूआर की कट ऑफ मानो 60 है और ओबीसी की 56 है, लेकिन आपके मार्क्स 65 हैं, तो आप यूआर में काउंट होंगे। ठीक है। और इसी तरह फिर आप, अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर आप किस में आ जाएंगे, वापस ओबीसी में आ जाएंगे। ये कैटेगरी वाइज ये ऐसे ही एससी और एसटी पर, बाकी कैटेगरी पर भी चलता है रिजर्वेशन सिस्टम। लेकिन दिसंबर में जो वर्डिक्ट आया उसमें यही पॉइंट था। लेकिन कई बार क्या होती है गड़बड़ी, इससे ज्यादा हो जाती है क्या, कि कई बार रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यूआर से ऊपर चली जाती है। अब रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ का मतलब ये है कि रिजर्व कैटेगरी में देखिए दो टाइप से आपको रिजर्वेशन मिलता है। एक तो एज पर रिलैक्सेशन मिलता है और दूसरा कई बार फीस पर भी मिलता है। जैसे आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको फीस नहीं देनी पड़ती। अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं, एससी की बात करता हूं और फीमेल कैंडिडेट है तो फीस नहीं देनी पड़ती। तो ये रिजर्वेशन है। लेकिन नया जो इंपैक्ट आया है जनवरी में, लगभग 6 जनवरी को, उससे जो वर्डिक्ट है उससे कई चीजें चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? अब पहले आप एग्जाम्पल को समझिए। यूपीएससी में, अब बच्चे कहेंगे यूपीएससी और एसएससी दोनों डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं है, अभी क्लियर करेंगे उसको भी, कि यूपीएससी में एक कैंडिडेट जो नया वर्डिक्ट आया है वो एससी कैटेगरी से था, लेकिन यहां पर उसने क्या लिया, रिजर्वेशन लिया। मतलब कट ऑफ से किससे पास हो पाया, वो एससी से पाया। मतलब यूआर में नहीं जा पाया, एससी से कट ऑफ मिली, उसका सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद क्या, जब कैडर अलॉटमेंट की बात आई तब उसने अप्लाई किया, लेकिन वहां पर यूआर की क्या था, सीट यूआर की थी, इसलिए उसको, लेकिन वो किससे था, एससी से था, इसलिए उसको वो यूआर की सीट नहीं मिलती। और माननीय कोर्ट ने भी ये माना कि डबल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। डबल रिजर्वेशन का मतलब ये है, एक तो उसने यहां पर एससी से क्या लिया भाई, एससी से सिलेक्शन लिया भाई, कट ऑफ क्लियर किया एससी से, और उसके बाद जब कैडर अलॉटमेंट की बात आई तब वहां पर फिर से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इसी का लिए अब इंपैक्ट होगा एसएससी के रिजल्ट पर। देखिए, बहुत से बच्चे होंगे जो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो अपनी रिजर्व कैटेगरी से कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन अब जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन के बाद जब कैडर अलॉटमेंट होगा, मतलब आपका होम स्टेट या जो भी स्टेट आप चाह रहे हैं, वहां पर वैकेंसी किसकी टर्म में होंगी भाई, कैटेगरी वाइज वैकेंसी होंगी। और अगर आपने यहां पर रिजर्वेशन लिया है तो वहां पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब आपको वो सीट नहीं मिले पाएगी। अगर आपने जिस कैटेगरी से, अगर आप ओबीसी से थे और वहां पर अगर ओबीसी की सीट नहीं है, यूआर की सीट है, तो वो फिर यूआर को ही मिलेगी, चाहे आपका रैंक उससे ऊपर हो। इस पॉइंट में भी यही पॉइंट था। देखिए यहां पर उसका रैंक, यूपीएससी का जो इनका सॉल्यूशन, इनका वो था रैंक,
एससी कैंडिडेट का रैंक ऊपर था, मतलब मानो लगभग 19 के आसपास था, और जबकि यूआर कैंडिडेट था उसका रैंक कितना था, लगभग 35-36 के आसपास था। इसका रैंक ऊपर होने के बावजूद भी वो सीट उसको नहीं मिल पाई और इसी को सीट मिली। तो ये डबल जो रिजर्वेशन था वो मान्य कोर्ट ने नहीं माना। अब मेन पॉइंट आता है कि आपका, क्योंकि यहां पर पहली बार क्या सिस्टम लागू हो रहा है, वेटिंग लिस्ट, जिसको फिक्स फ्लोट सिस्टम कह सकते हैं हम। अगर आपने, मानो आपने इनकम टैक्स चुना, अब आप समझे अच्छी तरह से, आपने इनकम टैक्स चुना और उस जोन में इनकम टैक्स की आपने ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से हैं, और वहां पर देखिए क्योंकि वैकेंसी थी इसलिए आप उसमें हो गए। लेकिन अगर वहां पर आपको जो जोन मिला है उस जोन में, अगर वहां पर जोन वाइज भी डिटेल से होती है, जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट, और पोस्टल असिस्टेंट, बहुत सी वैकेंसी है जिसमें जोन के अलावा भी उसके पार्ट होते हैं, तो फिर वहां पर वही सिस्टम लागू हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे रिजर्वेशन लिया है तो फिर रिजर्वेशन के बेसिस पर ही, अगर रिजर्व सीट होगी तो ही आपको मिलेगी, अदरवाइज वो यूआर के लिए होगी, और यूआर में आपसे नीचे का रैंक हो तब भी वहां पर क्या मिलेगा, उसको सीट मिलेगी। वो रिजल्ट, देखिए रिजल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, रिजल्ट तो आपका यूं ही आएगा जिस तरह आता है, लेकिन रिजल्ट के बाद जो प्रोसेस है अलॉटमेंट का वो शायद चेंज हो सकता है। मतलब आपने जो अलॉटमेंट लिया, मानो आपने वेस्ट जोन भरा, अभी आपने इनकम टैक्स भरा और इनकम टैक्स में जो जोन वाइज आपने फिल किया, ठीक है, और जोन वाइज में जितनी वैकेंसी होंगी उसके बेसिस पर अगर आपका रैंक ऊपर भी है तो उससे नीचे के रैंक, अगर मान लो यूआर है और आप ओबीसी हैं तो आपको वो जोन भी नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे इंपैक्ट होगा। लेकिन मान्य कोर्ट ने जो डबल रिजर्वेशन की सिस्टम है उसको मना किया। अब इससे एसएससी रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग 6 जनवरी के आसपास वर्डिक्ट आया, और अब सबसे, क्योंकि ये यूपीएससी में तो लागू होगा ही, अब ये एसएससी लागू करती है या नहीं करती है। दूसरा, क्योंकि यहां पर रिजर्वेशन का अर्थ ये भी माना गया कि एक तो फीस के बेसिस पे रिजर्वेशन, और दूसरा एज के बेसिस पर जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी रिजर्वेशन में ही काउंट होता है। तो अब एसएससी का रिजल्ट जो आएगा सीजीएल में, क्योंकि सीजीएल में वैकेंसी काफी ज्यादा है और अलग अलग कहीं ना कहीं पे स्केल पर है, तो उनका काफी इंपैक्ट होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, होम कैडर या होम स्टेट चुनने की, होम जोन चुनने की काफी प्रायोरिटी होती है, और इसीलिए वेटिंग लिस्ट अब की बार लेके आने की संभावना 100% के आसपास है कि वेटिंग लिस्ट तो आएगी। लेकिन उससे पहले जब आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरे जाएंगे तब वहां पर क्लियर ये बातें सामने आएगी। लेकिन एसएससी लागू करती है नहीं करती है, ये एक बड़ा पॉइंट। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।